अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी मेरे कजन ने मेरे साथ शेयर की थी। ये वाकया उनकी एक पड़ोसन के साथ पेश आया। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। मेरा नाम माहिरा है और हम उच्च शरीफ में रहते हैं। हमारी सोसाइटी में साजिद साहब की फैमिली तकरीबन एक माह पहले ही शिफ्ट हुई थी, लिहाजा उन्होंने घर आते ही कुरान खानी का इनकाद किया। वो लोग बहुत ही शरीफ और बिलंसार थे। ये फैमिली निहायत ही मुख्तसर थी। इस घर में साजिद साहब और उनकी बीवी के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा भी रहता था। उनकी रिहाइश के तकरीबन 2 माह बाद उनके बेटे की शादी तय कर दी गई। घर में शिफ्ट होने के बाद शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई और आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। मैं और मेरे शौहर आरिफ तकरीबन रात 2 बजे तक साजिद साहब की शादी अटेंड करते रहे। घर पहुंचते ही मैंने कज़ा नमाज अदा की और सुबह के लिए आटा गूंदा। जब तक मैं बिस्तर पर आकर लेटी तो सुबह के 3 बज गए। मेरे शौहर और बच्चे तो पहले ही सोए हुए थे, लिहाजा मैं भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने सोने के लिए भी अपनी आंखें मूंदी ही थी कि पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। कोई औरत थी जो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मैंने फौरन ही अपने शौहर को जगाया और उनसे बाहर जाने को कहा, क्योंकि ये आवाजें साजिद साहब के घर की तरफ से आ रही थी। लेकिन मेरे शौहर नींद में इतने मदहोश थे कि उन्होंने मुझे कोई जवाब न दिया। थोड़ी ही देर बाद ये आवाजें खुद ब खुद ही बंद हो गई और मैं ये सोचकर सो गई कि कल सुबह खुद ही पता चल जाएगा कि मोहल्ले में क्या हुआ है। लेकिन अगली सुबह ऐसी कोई बात ना हुई। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद साजिद साहब की बीवी मेरे घर आई। दिखने से ही वो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने जब उनसे वजह पूछी तो उन्होंने एक सर दाह भरी और अपना सर एक तरफ को झुकाकर खामोश हो गई। अरे मिसेस साजिद, ऐसा क्या हो गया है कि आप इतनी परेशान हैं? और उस रात शोर की आवाजें कैसी थी? आपके घर में तो खैरियत है ना? मैंने सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखते हुए कहा। उन्होंने दोबारा से एक सर दाह भरी। अरे बेटा, वो मेरे ही घर का शोर था और मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूं। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो चीखें मेरी बहू की थी। हम जैसे ही उसे घर में ब्याह कर लाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत गैर होती गई और वो अपने शौहर को देखकर चीखने लगी। मेरा तो एक ही बच्चा है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो जब भी उसके सामने से गुजरता है तो मेरी बहू उसको देखकर जोर जोर से चीखे मारना शुरू कर देती है। हाय मेरा बेचारा पुत्र, बहुत ही परेशान और अफसुर्दा रहने लगा है। इतना कहकर मिसेस साजिद ने एक लंबा सांस लिया और मैं उनकी ये बातें सुनकर हैरान हो गई। अरे मिसेस साजिद, भला ये कैसे हो सकता है कि एक नई नवेली दुल्हन अपनी ही शौहर को देखकर चीखे मारे? हाँ मेरी बेटी, ऐसा ही है। हमने उसे डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब बताया है। मैं तो बहुत अजियत में हूं, तुम ही कुछ मशवरा दो। मिसेस साजिद की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि उस लड़की पर कोई गैर मरई मखलूक का साया है, क्योंकि उसकी सुहागरात से पहले तक ऐसा कभी ना हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली और मिसेस साजिद से मुखातिब हुई। मिसेस साजिद, मुझे तो लगता है ये कोई नादीदा कुव्वत है जो उस लड़की पर हावी है। मेरा मतलब है कि उस लड़की पर आसेब का साया लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा ही मसला मैं पहले भी कहीं पढ़ चुकी हूं। मेरा मशवरा माने तो आप शहनीला को किसी ऐसे आमिल के पास ले जाएं जो रूहानी इलाज करता हो। मेरी ये बात सुनते ही मिसेस साजिद ने इस बात में सर हिलाया और वापस चली गई। अगले दिन जब शहनीला को बाबा के पास ले जाया गया तो पता चला कि उस पर कोई जिन आशिक है और वो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है ताकि वो अपने शौहर के करीब ना जा सके। आमिल ने उन्हें यह भी बताया कि वो लड़की कभी भी अपने मियाँ को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो जालिम जिन बचपन से ही उस पर आशिक है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए भी काफी वक्त लगेगा। खैर, उस दिन से ही शहनीला का इलाज शुरू कर दिया गया। आमिल साहब ने पहले पहल तो उनके घर का मुहासरा किया, यानी हिसार बांधा, और फिर मुकम्मल तौर पर पढ़ाई का आगाज शुरू कर दिया। वो शहनीला के कमरे के ऐन बीचों बीच बैठे हुए थे और अपनी आंखें बंद कर मुसलसल पढ़े जा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और साजिद साहब से मुखातिब हुए। अरे साजिद साहब, इस बच्ची पर तो उस आसेब का बहुत गहरा साया है। वो इससे शादी करना चाहता है। इस कमरे में साजिद साहब के अलावा शहनीला और उसका खामद भी मौजूद थे।
आमिल साहब ने अभी अपनी बात मुकम्मल न की थी कि शहनीला ने फौरन ही उठकर अपने शौहर पर हमला कर दिया, क्योंकि आमिल की पढ़ाई के बाद वो जिन मुकम्मल तौर पर शहनीला के जिस्म में सरायत कर चुका था। इससे पहले कि शहनीला अपने शौहर पर टूट पड़ती, आमिल साहब ने फौरन ही उसकी बालों की गलट पकड़ दी और एकदम से ही कुछ पढ़कर शहनीला पर फूंक मारी। शहनीला की आंखें उस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। उससे दिखने से ही पता चल रहा था कि वो अपने शौहर फरहान का कत्ल कर देना चाहती है। खैर, तब तक आमिल साहब ने उसे अपने बस में कर लिया था। आमिल बाबा ने गुस्सीले लहजे में उस लड़की की जानिब देखते हुए कहा, बोल कौन है तू और इन बेचारे बच्चों को क्यों तंग कर रहा है? आमिल साहब ने गुस्से भरे लहजे में कहा। अगले ही लम्हे शहनीला के मुंह से एक मर्दाना और भारी आवाज बरामद हुई, शहनीला सिर्फ मेरी है और मैं कभी इसे किसी और का ना होने दूंगा। मैं इस लड़के को जान से मार डालूंगा, इसने मुझसे मेरी पसंद छीन ली। शहनीला बुरी तरह से चीख रही थी और खा जाने वाली नजरों से अपनी शौहर की जानिब देख रही थी। क्यों, तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि अल्लाह वालों के होते हुए भी तू किसी की जान ले सके? मेरी बात मान और शराफत से चला जा, नहीं तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, आमिल बाबा ने हतमी अंदाज में कहा। आमिल साहब ने अभी अपनी बात मुकम्मल ना की थी कि उससे पहले शहनीला ने अपने शौहर पर हमला कर दिया। लेकिन कमरे में मौजूद सभी लोगों ने शहनीला को दबोच लिया। न जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, छोड़ दे लड़की को, वरना मुझे अपना दूसरा पैंतरा आजमाना पड़ेगा। आमिल साहब की आवाज में काफी गुस्सा और जलाल था, लेकिन शहनीला पर उनकी बात का कोई असर ना हुआ। उसने एक ही झटके में खुद को उन तमाम लोगों की पकड़ से आजाद करा लिया और अपने शौहर का गला दबाने लगी। लेकिन आमिल साहब भी पहुंचे हुए थे, वो भला कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने फौरन ही शहनीला की चुटिया पकड़ी और उसे मरोड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे होते हुए इस बच्चे की जान पर जुल्म करे। पहले तो मैं तुझ पर तरस खा रहा था, लेकिन तू इसके काबिल नहीं। इतना कहकर आमिल साहब ने अपनी आंखें बंद की और ऊंची आवाज में पढ़ाई शुरू कर दी। अगले ही लम्हे शहनीला ने अपने शौहर को छोड़ दिया और दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। इतना कहकर शहनीला ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बस वो दिन और आज का दिन, वो जिन कभी लौट कर नहीं आया। आमिल साहब के मुताबिक उन्होंने उस जिन को बोतल में कैद कर दिया है और उस बोतल को दीवार में चुनवा दिया। उस दिन के बाद आज तक कभी कोई दौरा नहीं पड़ा और ना ही उसने अपने शौहर पर कोई दोबारा हमला किया। आज उसके 4 बच्चे हैं और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रही है। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।